अभी जो हम लोग का टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है सीएसएस। और इसमें हम लोग बहुत सारा अलग अलग तरह का प्रॉपर्टी पढ़े, मॉडल भी पढ़े, जैसे बॉक्स मॉडल पढ़े। उसी तरह से एक और इंपॉर्टेंट मॉडल है जिसका नाम है फ्लैक्स बॉक्स मॉडल। एक समय के बाद इंटरनेट जब बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंचा, उसके बाद अलग अलग तरह का डिवाइसेज में इंटरनेट आने लगा। एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का। किसका आया? रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है? रिस्पॉन्सिव का मतलब पहले समझ लीजिए। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट ऐसे वेबसाइट को बोला जाता है जो स्क्रीन के साइज के हिसाब से अपने कंटेंट को क्या करता है? रीअरेंज कर लेता है। क्या कर लेता है? रीअरेंज कर लेता है, या उसका जो कंटेंट उसका साइज छोटा बड़ा कर लेता है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो वेबसाइट्स बनता था वो कंप्यूटर को ध्यान में रख के बनता, क्योंकि सिर्फ कंप्यूटर में ही इंटरनेट चलता था। अब कंप्यूटर का स्क्रीन काफी साइज में बड़ा होता था, ज्यादातर हॉरिजॉन्टल होता था, तब चौड़ाई ज्यादा ऊंचाई कम। लेकिन जब धीरे धीरे मोबाइल में कंप्यूटर आया, टैब में जब इंटरनेट का कॉन्सेप्ट आया, तो मोबाइल का स्क्रीन क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है, लैंडस्केप नहीं होता है, साइज भी छोटा होता है। तो अब होगा क्या कि अगर उस वेबसाइट को तुम मोबाइल में अगर ओपन करोगे तो सारा कंटेंट इधर उधर दिखने लगे, क्योंकि वहां पे चौड़ाई जितना चाहिए उतना मिलेगा नहीं। तो क्या होगा? या तो वो कटेगा, या तो कंटेंट कटेगा, या तो अरेंज होगा तो इधर उधर चला जाएगा। तो वहां पे आया कॉन्सेप्ट कि नहीं, आप वेबसाइट को ऐसे बना सकते हैं जो रिस्पॉन्सिव हो, मतलब स्क्रीन के साइज के हिसाब से वो अपने कंटेंट को या तो छोटा बड़ा कर सके ताकि वो परफेक्टली दिखे, या उसको रीअरेंज कर सके। तो ये काम करने के लिए आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मीडिया क्वेरी होता है, मीडिया क्वेरी का यूज होता था। बाद में सीएसएस में मीडिया क्वेरी है, शुरू में नहीं। लेकिन फिर भी बहुत अच्छे तरह से वहां पे काम नहीं हो पाता था, उसमें कोडिंग बहुत ज्यादा लिखना पड़ता था। तो उसी चीज को सॉल्व करने के लिए 2017 में केसेस में एक नया चीज इंट्रोड्यूस किया गया जिसका बोला गया फ्लैक्स बॉक्स लेआउट। क्या इंट्रोड्यूस किया गया? फ्लैक्स बॉक्स। द फ्लैक्स बॉक्स लेआउट, जिसको फ्लैक्सिबल बॉक्स भी बोलते हैं। मतलब अगर कोई आप कंटेनर या कोई एरिया बना रहे हैं तो उस एरिया को ऐसे बना सकते हैं तो स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने साइज बड़ा कर सकता था। ऐसा बॉक्स, ऐसा एरिया जो स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आप को छोटा बड़ा कर सकता है, उसको फ्लेक्सिबल बॉक्स बोलते हैं। और वो फ्लेक्सिबल बॉक्स के का यूज करके जो लेआउट बनाया जाता है उसको फ्लैक्स बॉक्स लेआउट बोलते हैं। तो फ्लैक्स बॉक्स लेआउट मॉड्यूल जो कि अक्टूबर 2017 में इंट्रोड्यूस किया गया था, W3C। अब ये W3C क्या है? W3C का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ये एक संस्था है जो इंटरनेट से रिलेटेड जितना भी टेक्नोलॉजी है उसको ये मान्यता देता है। जैसे मान लीजिए किसी को भी इंटरनेशनल टीम बनना है, मान लो कि चाइना कहेगा कल गया कि हम अब इंटरनेट खेलेंगे, मेरा भी टीम रहे, तो खाली बोल देने से नहीं होगा। उसको पहले आईसीसी से क्या लेना पड़ेगा? मान्यता लेना पड़ेगा। आईसीसी मान्यता देगा तब जाके वो क्या होगा? वो इंटरनेशनल क्रिकेट या इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल सकता है। अब उसके लिए कुछ आईसीसी कानून बना के रखा है जो जिसको उस देश को फुलफिल करना पड़ेगा, प्लेयर को कम से कम इतना मैच जीतना पड़ेगा उस टीम को, होता है ना। उसी तरह से जैसे मान लीजिए हम एक कॉलेज खोल लिए और हम बोले कि अब हम भी डिग्री बीसीए, बीए, बीकॉम सारा कुछ कराएंगे, एमसीए, एमकॉम, एमए सब कराएंगे। ऐसे नहीं होता। आपको फिर किसी न किसी यूनिवर्सिटी से क्या लेना पड़ेगा? मान्यता लेना पड़ेगा, रिकॉग्निशन लेना पड़ेगा। और उसके लिए फिर यूनिवर्सिटी क्या करेगा? उसका जो नियम कानून है कि आपके पास होना चाहिए, बिल्डिंग होना चाहिए, क्लासरूम का साइज ये होना चाहिए, आपके पास टीचर होना चाहिए, टीचर होना चाहिए, तो जो इतना लैब लैब होना चाहिए, इस तरह का लैब होना चाहिए, उसमें इक्विपमेंट, आपको जब सारा कुछ फुलफिल कर लेंगे तब जाके वो मान्यता देगा। वैसे ही इंटरनेट पे कोई भी नया टेक्नोलॉजी आता है, चाहे वो कभी किसी समय में HTML आया या CSS आया, जावास्क्रिप्ट आया, आज के में बहुत सारे एडवांस टेक्नोलॉजी, रिएक्ट है, एंगुलर है, या ASP.NET है। कोई भी नया लैंग्वेज, कोई भी नया टेक्नोलॉजी जब आता है तो पहले इसी संस्था के पास जाना होता है और वहां जाके अपना टेक्नोलॉजी को सबमिट करना पड़ता है कि भाई हम इस तरह का एक नया चीज लाना चाहते हैं। वो ये देखता है ये जो टेक्नोलॉजी है ये सही है कि नहीं है, इसका उपयोग है कि नहीं, पहले तो ये देखेगा। प्लस इसका कोई मिसयूज तो नहीं हो सकता है। ऐसा तो नहीं कि इसमें कुछ ऐसा कुछ डाला गया है जिसको अगर यूज करेंगे तो हो सकता है जो उस वेबसाइट को खोल रहा है उसका कंप्यूटर हैंग हो जाए, तो हैंग हो जाए बोल रहा है, हैक हो जाए। तो उसको पहले अच्छी तरह से क्या करता है? चेक करता है, चेक करने के बाद डालता है। जैसे अगर मान लिया आप मोबाइल ऐप ही बनाते हैं, मोबाइल ऐप बना के डायरेक्टली प्ले स्टोर में नहीं डाल सकते। आपको प्ले स्टोर को क्या करना पड़ता है? सबमिट करना पड़ता है। प्ले स्टोर उसको क्या करता है? उसको रिव्यू करता है,
एक एक कोड को चेक करता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि मोबाइल में कोई इंस्टॉल करेगा तो मेरा फोन हैक हो जाए, या बैकग्राउंड में कोई डेटा चुरा के तुम्हारा फोटो किसी को भेज रहा, वीडियो किसी को भेज, तो पहले प्ले स्टोर उसको चेक करता है, तब जाके उसको क्या करता है, प्ले स्टोर में डालता है। इसीलिए देखो कि बहुत सारा जो ऐप रहता है जिसमें कुछ गड़बड़ रहता है वो प्ले स्टोर पर नहीं मिलता है, वो कहाँ मिलता है, वेबसाइट पर। फालतू फालतू गेम जो होता है सट्टा वाला, जिसमें खतरा वाला बात रहता है, वो प्ले स्टोर उसको अप्रूव ही नहीं करता है। या जिसमें कुछ गड़बड़ चीज है, जो तुम्हारा इंफॉर्मेशन चोरी करके दे रहा है, कुछ करके दे रहा है, तो वो क्या बोलता है वो लोग, आप जाइए इस वेबसाइट से डाउनलोड कर लीजिए। कभी भी कोई भी मोबाइल ऐप को किसी वेबसाइट से, अगर वो वेबसाइट से डाउनलोड करने बोल रहा है, मतलब प्ले स्टोर अप्रूव नहीं किया है। अब प्ले स्टोर अगर अप्रूव नहीं कर रहा है, मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ बैकग्राउंड में तुम्हारा खेल मोबाइल के अंदर हो रहा है। हो सकता है तुम क्या बात कर रहा हो वो जा रहा है, हो सकता है तुम्हारा अपने आप फोटो खिंचा के चला जा रहा है, तुम किससे क्या चैट कर रहे हो वो उसके पास सारा पहुंच रहा है। ठीक है, जैसे भी बहुत जगह देखोगे क्या होता है, लोग लोन वाला ऐप होता है बहुत सारा, आपको बोले कोई गारंटी का जरूरत नहीं है, ये नहीं है, तुरंत 50,000 रुपया डाल दे रहे, खास करके तुम लोग जैसा लड़का लोग फंस जाता है उसमें। वो क्या लगता है क्या कर लेगा मेरा, कहाँ का कंपनी हमको पकड़ कैसे लेगा। बहुत लोग तेज बनने के चक्कर में क्या करता है, क्या गया बता देगा साइट, वहां से लोन वाला डाउनलोड कर लिया, पैसा भी ले लिया, पैसा लेके खा पी के उड़ा दिया, बोला ले लो कैसे लेगा, हम मोबाइले बंद कर देंगे, हमारा ना आधार कार्ड तुम्हारे पास है ना कुछ है, तुम कैसे पकड़ लेगा। लेकिन जैसे ही आप उसका ऐप डाउनलोड करते हैं, आपका सारा कॉन्टैक्ट का जितना भी नंबर सेव है सब उसके पास, आपका सारा फोटो उसके पास, आप कहां जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, कहां रह रहे हैं, आपका सारा लोकेशन उसके पास तुम्हारा एक एक सेकंड का जानकारी, तुम किससे क्या बात कर रहे हो, किससे क्या चैट कर रहे हो, किससे क्या फोन पे बात कर रहे हो, सारा जानकारी उसके पास है। तुम फोन बंद कर दोगे, तुम्हारा पूरा कॉन्टैक्ट लगेगा फोन घुमाने सब, किस आदमी का नाम का आदमी है, आप इसको जानते हैं, कहां जानते हो, उसको टॉर्चर करना शुरू। उसके बाद हमारा फोटोज वीडियोज अगर कुछ उल्टा पुल्टा कहीं कुछ है वो सबको भेजना शुरू कर, किसी ना किसी तरह से तुमको ट्रैप कर लेगा, बच नहीं सकते। कहाँ पे हो तुम्हारा लोकेशन पता कर लेगा, तुम्हारे घर तक, क्योंकि तुम घर में तो रहोगे, तो लोकेशन है कि दिन भर रात में कहाँ सो रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, वहां पहुंच जाएगा तुमको। तो तुम तो तेज बन के क्या सोचे, मेरा कुछ ही उसके पास, लेकिन तुम्हारा एक एक चीज उसके पास है, हर मिनट का उसके पास जानकारी, तुम कहाँ क्या कर। प्ले स्टोर से जब डाउनलोड करते हो तो सेफ एप्लीकेशन, तो हर चीज चेक करके हो प्ले स्टोर में, तो प्ले स्टोर से जो डाउनलोड कर रहे हैं उसमें आपका इंफॉर्मेशन का या किसी भी बैकग्राउंड में वर्क होने का। चलो वापस आते इधर, ज्ञान का बात होगी। अब आते हैं आप W3C यही चेक करता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो सही है कि नहीं, उसके चलते कोई खतरा तो नहीं हो सकता है, या उसके थ्रू ऐसा तो नहीं बनाया जा सकता है जो कि मिसयूज हो सके। तो W3C वो रिकमेंड करता है कि हाँ ये सही है, तब जाके वो टेक्नोलॉजी यूज में आता है। एम एट प्रोवाइडिंग द मोर एफिशिएंट वे टू लेआउट, और इसको इसलिए बनाया गया फ्लेक्सबॉक्स मॉडल, अपने लेआउट को ज्यादा आसानी से और फ्लेक्सिबल तरीका से बनाया जा सके कि हमारा वो कोई भी एप्लीकेशन हो, तो वो वेब एप्लीकेशन हो या वेबसाइट हो, वो फ्लेक्सिबल हो, स्क्रीन साइज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर। प्लस यहाँ पे आसानी से आप किसी का अलाइनमेंट कर सकते हैं, किसी को सेंटर में भेजना, किसी को लेफ्ट में भेजना, किसी को राइट में भेजना है, तो लेआउट अलाइनमेंट काफी अच्छे तरह से हो सकता है। उसके बाद अगर 2-3 चीज है उसके बीच में स्पेस मार्जिन वगैरह जो सेट करना है, तो अपने आप चाहते को ऑटोमेटिक स्पेस, मान लो 3 चीज है, तीनों बराबर बराबर स्पेस बांट ले, ऐसा कुछ। तो अगर आप लेआउट बना रहे हैं तो वहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, कंटेंट का प्लेसमेंट, कंटेंट का अलाइनमेंट, ठीक है, कंटेंट का स्पेसिंग, ये सब चीज का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो उस चीज को यहाँ पे सॉल्व किया गया। इसके अंदर ये है क्या, मॉडल के अंदर तो बहुत सारा आपको प्रॉपर्टी मिलेगा जिसके थ्रू बहुत इजीली आप कोई भी वेबसाइट का लेआउट बना सकते हैं, और ऐसा लेआउट बना सकते हैं जो फ्लेक्सिबल होगा, इवन व्हेन देयर साइज इज अननोन और डायनेमिक। बोला क्या कि जैसे फ्लेक्सिबल बॉक्स रहेगा, पहले से उसका साइज फिक्स नहीं रहेगा, साइज के हिसाब से उसका फिक्स साइज बढ़ेगा या घटेगा, उसी हिसाब से उसका स्पेस बढ़ेगा घटेगा, उसी हिसाब से उसका अलाइनमेंट चेंज होगा, तो दिखाएंगे। The main idea behind the flex layout is to give the container ability alter its item width height to best fill the available space. फ्लेक्सिबल बॉक्स का मेन आइडिया यहाँ पे क्या है कि एक ऐसा लेआउट बनाता है जहां पे कंटेनर होगा, कंटेनर मतलब एक एरिया होगा, उसके अंदर बहुत सारा कंटेंट होगा। अब क्या होगा कि जैसे जैसे स्क्रीन का साइज बढ़ेगा घटेगा, उसके हिसाब से वो कंटेनर क्या करेगा, अपने अंदर का जो कंटेंट है, मान लो कि कोई इमेज है, कोई टेक्स्ट है, उसका साइज बढ़ाएगा घटाएगा, ठीक है, या उसको अरेंज करेगा ऊपर नीचे करके, ऐसे अरेंज करेगा ताकि वो देखने में अच्छा लगे, ताकि वो पूरा पूरा जितना स्क्रीन उसमें फिट भी आ जाए और दिखे भी। A flex container expand item to fill available free space और shrink item to prevent overflow। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपका स्पेस बड़ा है तो उसको बड़ा कर लेगा, एक्सपेंड कर लेगा, स्पेस छोटा है तो उसको छोटा कर देगा ताकि कोई चीज कटे ना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली द फ्लेक्सबॉक्स लेआउट इज डायरेक्शन एग्नोस्टिक
as opposed to the regular layout block which vertical based or inline is horizontal based। अब इसमें एक और मजेदार चीज क्या है, जो फ्लैक्स बॉक्स का जो लेआउट बनता है वो डायरेक्शन एग्नोस्टिक होता है। जैसे अगर मान लीजिए कि हम लोग पढ़े हैं इनलाइन, अगर हमारा सारा कंपोनेंट है तो वो एक के बाद एक के बाद एक जाता है हॉरिजॉन्टल में, और सारा ब्लॉक है तो एक के नीचे एक वर्टिकल में अरेंज होता है। इसमें क्या है कि आप चाहे तो किसी चीज को हॉरिजॉन्टली भी अरेंज कर सकते हैं इसके अंदर का चीज को, और आप चाहे तो वर्टिकली भी कर सकते हैं। आपको डायरेक्शन बताना होता है कि आप हॉरिजॉन्टल चाहते हैं या वर्टिकल, पहले से फिक्स नहीं रहता है। तो चलो इसको करेंगे कैसे वो देखते हैं। While those work well for pages, they lack flexibility। इससे काम तो होता है लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रहता है, रिसाइज वगैरह करते हैं तो सब दिक्कत होता है। तो चलिए अब कभी भी अगर आपको क्या करना है, फ्लैक्स बॉक्स पढ़ना है तो कुछ टर्म्स को अच्छा से समझना पड़ेगा। फ्लैक्स बॉक्स में होता क्या है, कंटेनर बनता है। क्या बनता है? कंटेनर, मतलब एक डिप बनेगा या कोई एक एरिया बनेगा और बाकी सारा कुछ कहां रहेगा, उसके अंदर। तो ये जो कंटेनर बनता है उसको बोलते हैं फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर। क्या बोलते हैं? तो कभी भी आप अगर फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर बनाते हैं तो कुछ चीज ऐसा ऐसा वर्ड आएगा जिसको आपको समझना जरूरी है। यहां पे लिखा होगा सिंस द फ्लैक्स बॉक्स इज अ होल मॉड्यूल। फ्लैक्स बॉक्स एक कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बहुत सारा प्रॉपर्टी का कलेक्शन है। जैसे बॉक्स मॉडल था तो बहुत सारा प्रॉपर्टी था ना, हमारा पैडिंग था, मार्जिन था, बॉर्डर था ना, और उसमें भी पैडिंग में भी बहुत सारा पैडिंग का था, बहुत सारा मार्जिन, तो बहुत सारा कलेक्शन था प्रॉपर्टीज का। वैसी फ्लैक्स बॉक्स भी जो है वो बहुत सारा क्या होता है, बहुत सारा प्रॉपर्टीज का एक कलेक्शन होता है, पूरा पूरा एक मॉड्यूल है। इट इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग इंक्लूडिंग इट्स होल सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। बहुत सारा प्रॉपर्टी जो अलग अलग काम में यूज होगा। सम ऑफ देम आर मेंट टू बी सेट ऑन द कंटेनर पेरेंट एलिमेंट एज फ्लैक्स कंटेनर, नॉन एज फ्लैक्स कंटेनर। तो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है जो कंटेनर में लगाया जाता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लैक्स कंटेनर। और कुछ ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो हम लोग चाइल्ड पे लगा सकते हैं, जो उसके अंदर है उस पे लगा सकते हैं, इसको फ्लैक्स आइटम बोलते हैं। जो कंटेनर बनेगा उसको फ्लैक्स कंटेनर बोला जाएगा। फ्लैक्स कंटेनर के अंदर जो भी चीज आएगा उसको क्या बोलते हैं, फ्लैक्स आइटम। पहले तो दो टर्म पढ़े, दो टर्म सीखे। फ्लैक्स कंटेनर किसको बोलते हैं, जो फ्लैक्स बॉक्स जिसको बनाया जाएगा, वो एक कंटेनर होगा जो अपने अंदर बहुत सारा एलिमेंट को रख सकता है, और जो एलिमेंट उसके अंदर रहेगा उसको क्या बोला जाएगा, फ्लैक्स आइटम बोला जाएगा। तो यहीं पे क्लियर हो गया। उसके बाद अब यहां पे ध्यान से देखो, कोई भी जो कंटेनर बनता है, जैसे देखो ये कंटेनर यहां से बन रहा है, अभी ये कंटेनर यहां से बन रहा है, कंटेनर कहां तक जा रहा है, यहां तक। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, फ्लैक्स कंटेनर। क्या हो गया, फ्लैक्स कंटेनर। अब फ्लैक्स कंटेनर जो होता है उसमें जो आइटम होता है, जो भी आइटम उसमें ऐड होगा, मतलब ये जो कंटेंट आइटम जो है, ये तुम्हारा क्या हो सकता है, ये दो तरीके से स्टोर हो सकता है। एक हो सकता है मेन एक्सिस पे, ये जो अगर सीधा एक के बाद एक के बाद एक होता है, अगर अरेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टली अरेंज हो रहा है, इसको बोला जाएगा कि सारा आइटम किस पे है, मेन एक्सिस। ठीक है, जिसमें दो एक्सिस होता है, मेन एक्सिस होता है और ऊपर से नीचे की तरफ क्या होता है, क्रॉस एक्सिस होता है। तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा जिसमें अगर आइटम है, सारा आइटम अगर एक के बाद हॉरिजॉन्टली है तो हम लोग बोलेंगे मेन एक्सिस है। और अगर इसको उल्टा किया जा सकता है कि नहीं, आप एक के नीचे एक रखना चाहते हैं तो उसको कहां डालना पड़ता है, क्रॉस एक्सिस। तो कभी भी फ्लैक्स बॉक्स बनाते हैं तो उसमें दो एक्सिस होता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को क्या बोला जाता है, मेन एक्सिस, और वर्टिकल एक्सिस को क्या बोला जाता है, क्रॉस एक्सिस। इसका कहां यूज होगा आगे बताएंगे। उसके बाद एक होता है मेन स्टार्ट, जहां से आपका मेन एक्सिस स्टार्ट हो रहा है। मान लो कि सारा आइटम कहां पे, मेन एक्सिस पे, जहां से आपका ये कंटेनर स्टार्ट हो रहा है हॉरिजॉन्टली, वो मेन स्टार्ट कहलाएगा, और जहां खत्म हो रहा है उसको क्या कहा जाएगा, मेन एंड। और इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको क्या बोला जाएगा, मेन का साइज। मतलब सीधे अगर विड्थ उसका जो है, अगर मान लो कि तुम्हारा किस पे, मेन एक्सिस पे सारा है, एक के बाद एक कंटेंट हो, जो तुम्हारा कंटेनर का विड्थ है वो क्या कहलाएगा, मेन। उसी तरह से जो हाइट होता है उसको यहाँ पे क्रॉस एक्सिस बोल रहे हैं। जहां से हाइट शुरू हो रहा है और जहां पे खत्म हो रहा है, जहां शुरू हो रहा है उसको क्रॉस स्टार्ट बोलते हैं, और जहां पे खत्म होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रॉस एंड। और इसका जो हाइट होगा उसको यहाँ पे क्या बोला जाएगा, क्रॉस साइज। इसके अंदर जो आइटम होगा उसको क्या बोला जाएगा, फ्लैक्स आइटम। और पूरा जो एरिया बनेगा वो क्या बन गया, फ्लैक्स कंटेनर। तो यहाँ पे कुछ कुछ चीज है। पहला, जो कंटेनर बनेगा उसको फ्लैक्स कंटेनर बोलते हैं, उसके अंदर आइटम को फ्लैक्स आइटम बोलते हैं। अब फ्लैक्स आइटम या तो मेन एक्सिस पे होगा या तो क्रॉस एक्सिस। मेन एक्सिस पे होगा तो एक के बाद एक के बाद एक उसमें दिखेगा, और क्रॉस एक्सिस पे होगा तो एक के नीचे एक दिखेगा। और कंटेनर का अपना एक मेन स्टार्ट, मेन इंड होता है, क्रॉस स्टार्ट और क्रॉस इंड होता है। मेन स्टार्ट ये बताता है कि यहां से कंटेनर शुरू हो रहा है विड्थ वाइज, और यहां पे विड्थ वाइज खत्म हो रहा है। क्रॉस एक्सिस में क्या बताता है कि हाइट वाइज कंटेनर यहां से शुरू हो रहा है और हाइट वाइज यहां पे खत्म हो रहा है। और जो तुम्हारा उसका मेन का जो विड्थ होगा, मतलब विड्थ होगा जो कंटेनर का, उसको मेन साइज बोला जाएगा। जो हाइट होगा उसको क्या बोला जाएगा, क्रॉस साइज। अब यही चीज लिखा हुआ मेन एक्सिस,
स्टार्ट मेन ये थ्योरी में डाल दिए हम। अब इसके पास क्या है, प्रॉपर्टीज होता है। क्या होता है? एक प्रॉपर्टी छूट। अच्छा, प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी होता है जिसका नाम है डिस्प्ले। कोई भी कंटेनर को अगर आपको फ्लैक्स बॉक्स बनाना है, क्या बनाना है? नॉर्मल बॉक्स से क्या बनाना है? फ्लैक्स बॉक्स बनाना है। तो उसका हम लोग को क्या करना पड़ता है? डिस्प्ले के अंदर, जैसे हम लोग क्या दिए थे अभी, तो डिस्प्ले के अंदर हम लोग देते हैं ब्लॉक, इनलाइन इनलाइन ब्लॉक। एक और प्रॉपर्टी हो सकता है, वो होता है फ्लैक्स। क्या होगा? फ्लैक्स। ऐसे इसके अंदर फ्लैक्स डालेंगे तो जो कंटेनर है वो क्या बन जाएगा? फ्लैक्स कंटेनर बनेगा। एक एग्जांपल से पहले दिखा देते हैं, पहले उसके बाद ये सब प्रॉपर्टी। तो चलते हैं कहां पे? विजुअल स्टूडियो कोड। हम बता दें कि हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड में ही काम करेंगे। तो कोई भी सबसे पहले क्या सीखेंगे? सबसे पहला सीखेंगे कैसे किसी कंटेनर को हम लोग कैसे किसी भी कंटेनर को हम लोग क्या बनाते हैं? फ्लैक्स बॉक्स। अब फ्लैक्स बॉक्स कंटेनर बनाने से होता है क्या, वो भी देखते हैं। क्या फाइल बनाते हैं? फ्लैक्स वन डॉट एचटीएमएल बनाए, हेड, क्या बनाते हैं? बॉडी वन। ये बनाने के बाद हम लोग एक पूरा पूरा लेआउट बना सकते हैं। और एक वेबसाइट डिजाइन, फ्लैक्स बॉक्स के नीचे एक डिप बनाते हैं, क्लासिक कंटेनर रख रहा है ये। यहाँ पे आते हैं स्टाइल, डॉट कंटेनर, आ देते हैं विड्थ इक्वल्स टू हाइट इक्वल्स टू 400, बैकग्राउंड कलर करते रन करा। छोटा कर रहे, देखो हमको क्या करना पड़ रहा है? स्क्रॉल करना पड़ रहा है। साइज तो बताया हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं? यहां देते हैं डिस्प्ले। क्या इससे कोई फर्क पड़ता है? देखते हैं। कोई फर्क पड़ा? तो सर कहाँ फ्लेक्सिबल? तो देखिए फ्लेक्सिबल बॉक्स बनेगा, बोले थे ना। अब बताते हैं के अंदर तो डिप बन। पहला फर्क तुमको अभी समझ। मान लो इसका नाम दिया आइटम वन। आइटम वन, दो आइटम लगा, का नाम देते हैं आइटम। दोनों का पहले विड्थ हाइट सेम, आइटम वन कॉमा आइटम। पहला अंतर तो तुमको अभी तुरंत दिख जाए, कलर चेंज। दोनों मेरा डिवीजन है ना, दोनों क्या है? डिवीजन। डिवीजन क्या होता है? ब्लॉक एलिमेंट होता है। अब ब्लॉक एलिमेंट का मतलब क्या होता है? एक के नीचे एक दिखना। पूरा पूरा ले लिया है।
अब ध्यान से देखो कि दोनों एक दूसरे के बगल में है, होना चाहिए कहां, दोनों एक दूसरे के, अगर हम यहां से फ्लैक्स हटा देते, अगर ये फ्लैक्स बॉक्स नहीं नॉर्मल कंटेनर, कहां दिख रहा है, एक के नीचे फ्लैक्स बॉक्स करने से पहला क्या हो गया कि जितना भी आइटम है जो उसके अंदर का आइटम है वो बाय डिफॉल्ट किस पे होता है, मेन एक्सेस, एक के बाद। अब हम लोग यहां पे जो साइज दिए वो पिक्सल में ना देके परसेंटेज में देते, 60%, मतलब स्क्रीन का क्या रहेगा 60%, चलो इसको भी 60 60। अब हम इसको क्या करते हैं, छोटा करते हैं। अब ध्यान से देखो, जैसे ही हम लोग स्क्रीन को छोटा किए तो इसका 60% में भी छोटा हुआ, और ये छोटा हुआ अंदर वाला आइटम का भी हाइट क्या हो गया, छोटा हो गया। अच्छा, इधर से छोटा करते, तो छोटा कर देखो, पहले वो देखो वो छोटा बड़ा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, छोटा बड़ा हो रहा है, क्या हुआ। अब इसको बड़ा करते देखना, उसका विड्थ बढ़ते चला हो रहा है। और अगर हम यहां से फ्लैक्स हटा देते हैं, पहले क्या होगा, वो तो एक के नीचे एक आ गया, और स्क्रीन को बड़ा छोटा तुम कुछ भी करो तो देखो कटते जा रहा है, वो क्या हो रहा है देखो, कटते जा रहा है ना, वो ओवरफ्लो हो गया और कटते जा रहा है। और अगर तुम बोलोगे सर एक ही लाइन में रखना चाहते कोई दिक्कत, यहाँ क्या करो, इन लाइन ब्लॉक कर दो, ए लाइन ब्लॉक, दोनों क्या हो जाएगा, इनलाइन ब्लॉक हो जाएगा। देखो अब तो एक लाइन में है, अब छोटा कर दो, वो नीचे आ जा रहा है लेकिन छोटा नहीं हो रहा, फ्लेक्सिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इसको इनलाइन ब्लॉक हटा के जैसे इसको फ्लैक्स बॉक्स बना देंगे, बना देंगे कंटेनर को, क्या बना दिए, फ्लैक्स कर दिए। कंटेनर को फ्लैक्स करेंगे, पहले तो एक दूसरे मेन एक्सिस पे आ गया, और जब हम लोग देखो विड्थ छोटा कर रहे हैं इस हिसाब से कंटेंट भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब ये क्या हो गया, इन साइज के हिसाब से साइज को क्या कर रहा है, अडेप्ट कर रहा है। इसको क्या बोला जाता है, फ्लेक्सिबल बॉक्स। पिछले बार क्या हो रहा था, टूट के नीचे आ जा रहा था या जो भी हो रहा था। तो पहला बात क्या है, अभी फिलहाल अभी उस पर हम लोग नहीं जा रहे, फिलहाल हम लोग क्या देख रहे हैं, किसी भी कंटेनर को अगर आप फ्लैक्स बॉक्स बनाना चाहते हैं तो उस कंटेनर का डिस्प्ले में क्या करना पड़ता है, ऐसे डिस्प्ले में फ्लैक्स कर देंगे तो मेरा फ्लेक्सिबल बॉक्स बन जाएगा। इससे फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि पहले इसके अंदर का जितना भी कंटेंट है बाय डिफॉल्ट मेन एक्सिस पे आ जाएगा। मेन एक्सिस का मतलब क्या हो गया, एक के बाद एक के बाद एक, नंबर वन। नंबर टू, अगर मेरा कंटेनर छोटा होता है किसी भी कारण से, जिसका परसेंटेज में दिया गया, स्क्रीन का परसेंटेज का दिया गया तो स्क्रीन का साइज छोटा होगा तो परसेंटेज में साइज छोटा होगा, तो अपने कंटेंट को भी क्या करेगा, अपना फ्लैक्स उसका जो आइटम है उसको भी क्या कर लेगा, वो छोटा कर लेगा। ठीक है। और अगर हम फ्लैक्स बॉक्स नहीं बनाते हैं तो हमारा क्या होगा, कंटेनर छोटा हो सकता है लेकिन आइटम मेरा नहीं बड़ा रहेगा। तो फ्लेक्सिबल फ्लैक्स बॉक्स बनाने के लिए पहला प्रॉपर्टी देखें, जिसको भी फ्लैक्स बॉक्स बनाना है उसके अंदर डिस्प्ले फ्लैक्स लिखना पड़ेगा, बाकी उसका आइटम जो है अपने आप फ्लैक्स आइटम। लेकिन ये हम क्या बोले, बहुत सारा प्रॉपर्टीज देते। तो पहला प्रॉपर्टी है जस्टिफाई कंटेंट। क्या है, ये क्या करता है कि आपका जो मेन एक्सिस है, क्या है, मेन एक्सिस पे जितना भी आइटम है उसको अलाइन करता है। क्या करता है, अलाइन। और अलाइन में वैल्यू क्या डाल सकते हैं, जस्टिफाई कंटेंट में पहला वैल्यू होता है फ्लैक्स स्टार्ट, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू होता है। फ्लैक्स स्टार्ट का मतलब होता है कि जितना भी कंटेंट होगा वो फ्लैक्स बॉक्स का जो मेन स्टार्ट है वहां से शुरू होगा, पहला फिर दूसरा फिर तीसरा। मतलब अगर बॉक्स का कंटेनर का स्टार्टिंग में कोई भी चीज को रखना है हम लोग क्या करना पड़ता है, फ्लैक्स स्टार्ट करना पड़ता है। स्टार्टिंग में अगर नहीं रखना है, आपको एंड में भेजना है, हम लोग क्या करेंगे, फ्लैक्स एंड। देखो तो कंटेनर के एंड में चला जाए, कंटेनर है ना, ये सब सारा कंटेनर का है, तो यहां पे क्या करते हैं, जस्टिफाई कंटेंट, और यहां देते हैं फ्लैक्स एंड। कहां गया, आया। अगर हम सेंटर दे देते हैं, ये बीचों बीच आ जाए, आया। अब अगर मान लो कि तुम्हारा कंटेंट मेन एक्सिस पे है और आप मेन एक्सिस को कहां रखना, मेन एक्सिस पे आइटम को कहां रखना चाहते हैं, शुरू साइड करना चाहते हैं, बीच साइड करना चाहते हैं, या लास्ट साइड करना चाहते हैं, तो हम लोग के पास तीन वैल्यू अभी देखिए, क्या, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स सेंटर, और फ्लैक्स सेंटर नहीं सेंटर, और फ्लैक्स एंड। उसके बाद भी और भी है वहां पे वैल्यू, वो है तुम्हारा क्या,
वहां पे अगर ध्यान से देखोगे तो है स्पेस इवनली, स्पेस अराउंड, स्पेस बिटवीन। इसको समझाने के लिए हम एक अलग से प्रोग्राम बनाते हैं, अलग से आते हैं एक्स डॉट का कोड यही पेस्ट कर देते हैं, यहां पे इस बार देते हैं, फिर 100% देते हैं, तो थोड़ा छोटा करते हैं, आइटम बढ़ाते हैं और 4 आइटम बनाते हैं 4, और यहां पे भी हाइट विड्थ तो सबका सेम ही रहेगा, टर्म 3 टर्म, लेकिन कलर अलग अलग रहेगा। और अब देखना क्या होगा, 4 बॉक्स होगा, चारों स्टार्टिंग से होगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट, अच्छा ये कर दिया, अभी जस्टिफाई कंटेंट हटा, जस्टिफाई कंटेंट हटाने से क्या हो गया, चारों एक के बाद एक के बाद एक दिख, इसको सबको बीच में भेजना है तो जस्टिफाई कंटेंट क्या कर देंगे, सबको लास्ट में भेजना है, फ्लैक्स एंड, आप पहुंच गए यहां। ये तो 3 अलाइनमेंट समझ में आ रहा है। अगर स्टार्ट कर देंगे तो बाय डिफॉल्ट वही होगा, क्योंकि कुछ नहीं देने पे भी होता है, स्टार्टिंग में दिखे फ्लैक्स स्टार्ट सेंटर एंड। लेकिन और क्या कौन सा है, और सबसे पहले आते हैं स्पेस इवनली। इसमें क्या होगा, जितना भी तुम्हारा आइटम्स है सबके बीच में बराबर बराबर गैप हो जाए, हो जाएगा, इवनली। इवनली का मतलब होता है बराबर बराबर, इतना गैप यहां है, नहीं गैप यहां, गैप यहां, क्या हो गया, वो बराबर बराबर हो गया। प्लस देखो मजेदार बात, हम इसका साइज छोटा करेंगे, वैसे उससे गैप भी कम होते जाए, सट गया, सट के बाद क्या हो गया, उसका है ना फ्लेक्सिबल, खाली जगह था तो बराबर बराबर जगह ली। तो अगर स्पेस इवनली देंगे तो सारे के बीच में जितना डिस्टेंस यहां से यहां का है, उतना ही डिस्टेंस यहां से यहां होगा, उतना ही डिस्टेंस, परफेक्टली। अब आते हैं स्पेस अराउंड, क्या होता है स्पेस अराउंड, कैसी स्पेस अराउंड करिएगा, देखिए स्टार्टिंग में जगह कम है, एंड में जगह कम है, बीच में ज्यादा। स्पेस अराउंड का मतलब क्या होता है ये समझो, कितना जगह इधर छोड़ा है उतना ही जगह नीचे छोड़ा होगा, उतना ही नीचे नहीं, सॉरी, कितना जगह इधर छोड़ा है उतना ही जगह इधर छोड़ा। अब इसमें देखो इतना जगह इसका भी है तो इसका भी तो इतना जगह होगा, दोनों तरफ से, समझ में आ रहा है, इसमें यहां से यहां तक जितना जगह है उतना यहां से यहां तक होगा, और इसके दोनों तरफ जितना जगह उतना, इसमें क्या होगा, स्पेस अराउंड में चारों तरफ से, चारों तरफ से नहीं बोल सकता, दोनों तरफ से बराबर बराबर जगह छूटेगा। स्टार्टिंग में कम होगा, एंडिंग में कम होगा, बीच में ज्यादा होगा। बीच में ज्यादा क्यों होगा, इसका राइट वाला और इसका लेफ्ट वाला दोनों स्पेस जुड़ जा रहा है ना, इसका राइट वाला और इसका, सॉरी, इसका लेफ्ट वाला, इसका राइट वाला, इसका लेफ्ट वाला, इसका राइट वाला, लेकिन इसका तो सिर्फ इधर क्या है, लेफ्ट है, और इसका सिर्फ इधर क्या है, राइट है। तो स्पेस इवनली और स्पेस अराउंड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। स्पेस अराउंड में, स्पेस इवनली में क्या था कि जो गैप था, चाहे वो शुरू में है चाहे बीच में, सब बराबर बराबर था, इवनली था। इस बार क्या हो गया कि इधर जितना जगह छोड़ रहा है उतना जगह इधर भी छोड़ रहा है, इसका भी तो दोनों तरफ उतना उतना जगह छोड़ेगा, तो बीच बीच में क्या रहा, डबल स्पेस। तीसरा जो है स्पेस वाले में, वह स्पेस बिटवीन है। क्या होता है, ध्यान से देखो, पहला आइटम एकदम स्टार्टिंग में रहेगा और लास्ट वाला आइटम हमेशा कहां रहेगा, एंड में, और स्पेस जो रहेगा वो बीच में बंट जाएगा। स्पेस कहां बंट जाएगा, बीच में। ये तीनों में लोग को बहुत कंफ्यूजन होता है, फिर से समझो। स्पेस इवनली में दोनों तरफ से जगह छूटेगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि जहां जहां स्टार्ट में भी जो जगह छूटेगा उतना ही बीच में भी जगह छूटेगा। स्पेस अराउंड में क्या होता है कि चारों तरफ से बोलता है कि वो जगह बनेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि स्टार्टिंग में और एंड में स्पेस कम रहेगा, बीच में जगह ज्यादा होगा, क्योंकि दोनों यहां डबल स्पेस ऐड हो जाता है, इसका और इसका दोनों मिला।
स्पेस बिटवीन में ये कहता है कि 4 है, 5 है, 10 है, कितना उससे मतलब नहीं है। पहला हमेशा एकदम स्टार्ट में सटा हुआ रहेगा और लास्ट वाला हमेशा एंड में सटा रहेगा, और बाकी जो स्पेस होगा, अगर बीच में 2 ठो बच गया, 3 ठो बच गया, तो जो स्पेस खाली रह गया उसको बराबर बराबर बांट लेगा। लेकिन जब स्पेस कम होने लगेगा, कम होने लगेगा, आएगा कि सट जाएगा तो फिर छोटा होने लगेगा। यहां पे लेआउट में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, और इसका हम एक्चुअल यूज करके भी दिखाएंगे आगे। लेकिन ये ध्यान रहे ये सिर्फ मेन एक्सिस पे करता है। किस पे करता है? मेन एक्सिस। अगर तुमको ऐसे बोल रहा है कि नहीं इसको वर्टिकली अलाइन करना है, अभी तो ये ऊपर सटा हुआ है ना, कहां सटा हुआ? ऊपर। हम इसको कहां लाना है? बीच में। हमको कहां लाना है? नीचे। तब हम लोग यूज करते हैं, थोड़ा सा इसका हाइट बढ़ा लेते हैं, तो हम लोग वहां पे यूज करते हैं अलाइन आइटम्स। पहले अलाइन आइटम्स देखेंगे, फिर ये दोनों देखेंगे। अलाइन आइटम्स जो होता है वो मेन एक्सिस का जो परपेंडिकुलर होता है, क्रॉस एक्सिस के लिए होता है। क्या होता है? क्रॉस एक्सिस के लिए। इसमें वैल्यू हो सकता है फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड, सेंटर, बेस लाइन और स्ट्रेच। तीन तो बहुत आसान है, फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स एंड और सेंटर। फ्लैक्स स्टार्ट मतलब जहां से क्रॉस एक्सिस शुरू हो रहा है, ऊपर वाला क्रॉस स्टार्ट जो होता है। सेंटर बीचों बीच आ जाएगा, और एंड कहां चला जाएगा? नीचे। तो क्या करते हैं? अलाइन आइटम्स पहले तो क्या करते हैं? फ्लैक्स स्टार्ट देते, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? फ्लैक्स स्टार्ट ही होता है। दूसरा देते हैं सेंटर, तो कहां गया? एक तो बीच में स्पेस है क्योंकि स्पेस बिटवीन था, अरे कहां आ गया? सेंटर में। तो देते हैं एंड, फ्लैक्स एंड, तो नीचे बैठ जाएगा। कंटेनर का कहां आ जाएगा? सारा कुछ कंटेनर के अंदर ही होगा, कंटेनर के बाहर है। फ्लैक्स एंड मतलब एकदम नीचे नहीं आ जाएगा, कंटेनर जहां पे वहां पे आएगा। है अब दो वैल्यू और है, दो वैल्यू और है। कौन कौन सा? बेस लाइन और, अब ये समझने के लिए बेस लाइन स्ट्रेच हमको क्या करना पड़ेगा कि कोई एक ऐसा आइटम होगा, आइटम 3 है, उसका हाइट विड्थ हमको अलग सेट करना। आइटम 3 जो है उसका विड्थ उतना ही रहने देते हैं, उसका है 200 पिक्सल, लेकिन हाइट को हम क्या करते हैं? बढ़ाते घटाते। हाइट जो है उसको 300 पिक्सल, ये तो बड़ा दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। अच्छा सेंटर करते हैं, क्या करते हैं? अब ये थोड़ा सा ध्यान से देखने, थोड़ा सा कंफ्यूजन। सेंटर कर दिया, जब सेंटर करोगे तो देखो क्या हुआ, इसका हाइट ज्यादा था, हाइट क्या था? ज्यादा था, तो कुछ ऊपर रखा और कुछ कहां रखा? सेंटर के नीचे रखा, एकदम बीचों बीच रखा। ये ध्यान से देखो, ये इतना और ये इतना, जितना ज्यादा था उस ऊपर कर दिया, कुछ कहां कर दिया? इसी में होता है कि अगर आप सेंटर में लाइन करना चाहते हैं और आप नहीं चाहते कि ये ऊपर नीचे हो, आप क्या चाहते हो कि नीचे वाला जो है सब एक जगह हो, पहले ऊपर जब सारा चला जाए, तो हम लोग यहां पे यूज करते हैं बेस लाइन। बेस लाइन, तो बेस लाइन में, बेस लाइन का मतलब होता है कि सबका बेस लाइन एक बराबर होना चाहिए। ये तो जो आधा आधा बांट रहा था उस सबको लेके कहां चला गया? ऊपर चला गया। कहां चला गया? ऊपर। आया? सबका बेस लाइन कहां है? एक जगह। पहले क्या था? ये तीनों का बेस लाइन एक जगह था, और इसका बेस लाइन नीचे चला गया था। बेस लाइन में क्या हो गया? नीचे वाला जो पार्ट है, वाला जो बॉर्डर है, वो कहां चला गया था? नीचे। अब सब कहां है? ये सेंटर, बेस लाइन से क्या होता है? सेंटर में ही आता है, लेकिन ये क्या करता है? सबको एक लाइन में रखता है। कहां रखता है? एक लाइन। अब स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने से देखो, तो ये सबको सेंटर में रखा था, ये सबको कहां रखेगा? टॉप में। रखेगा टॉप में, और उसको कहां लाएगा? नीचे की तरफ। वो ऊपर की तरफ ले गया था, ये कहां लेके चला आया? क्या बोलते हैं? अलाइन आइटम में भी तुम्हारा फ्लैक्स स्टार्ट हो सकता है, जो ऊपर की तरफ रखेगा, सेंटर जो सबको बीच में रखेगा, बेस सबको, फ्लैक्स एंड सबको नीचे रखेगा। बेस लाइन क्या करेगा? सबको सेंटर में रखेगा, लेकिन सबका नीचे वाला पार्ट एक बराबर रखेगा। ठीक है? और स्ट्रेच क्या करेगा? सबको ऊपर रखेगा। ठीक है? ऊपर वाला लाइन सबको क्या रखेगा? बराबर रखेगा, बाकी ऊपर नीचे जहां हो रहा हो उससे लेना। तो ये हमारा दो हो गया अलाइनमेंट के लिए, जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम। जस्टिफाई कंटेंट अभी के लिए फिलहाल हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट करता है, और अलाइन आइटम क्या करता है? वर्टिकल अलाइनमेंट करता है। क्लियर हो गया? उसके बाद अब आप चाहें, अब आप चाहें तो इसको बदल भी सकता है। अभी हम क्या बोले कि सारा आइटम अभी कहां जा रहा है? मेन एक्सिस। हम उस सारे को लाना चाहते हैं क्रॉस एक्सिस,
एक के नीचे लाना चाहते हैं, एक के नीचे एक बगल में एक है, हम एक के नीचे एक। तब क्या करना होगा? अभी हम क्या करते हैं, तो सेव एज करते हैं। अब नया प्रोग्राम टेक्स्ट डेमो डॉट जस्टिफाई कंटेंट वगैरह हटा देते डाल, सबका साइज सेम। हम क्या बताते हैं, बाय डिफॉल्ट सारा आइटम कहां जाता है, मेन एक्सिस पे जाता है। आ गया हॉरिजॉन्टल, एक के बाद एक के बाद एक आ रहा है। अब तुम चाहते हो इस फ्लैक्स बॉक्स को घुमा देना चाहते हो, ध्यान देना, हम चाहते हैं कि ये एक के नीचे एक आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पूरा बॉक्स है तो ऐसे पलट देना पड़ेगा। जो एक्सिस है उसको क्या करना पड़ेगा, एक चीज ध्यान रखना कि जब भी अरेंज होगा ये मेन एक्सिस पे ही होगा, तो आप मेन एक्सिस को ही क्या करेंगे, पलट देंगे। पलट देंगे मतलब समझ में आ रहा है, अभी दिखाते हैं डायग्राम से। पलटने का मतलब ये भी समझा दे रहे हैं, आपका आइटम अभी भी मेन एक्सिस पे ही रहेगा, बस होगा क्या, ये जो मेन एक्सिस अभी हॉरिजॉन्टल है, मेन एक्सिस क्या हो जाएगा, वर्टिकल। तो वर्टिकल भी तो क्या होगा, इसी पे मेन ही एक्सिस पे आएगा, तो मेन एक्सिस पे आएगा तब एक के नीचे एक आएगा। जब मेन एक्सिस कहां जा रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ, क्रॉस एक्सिस कैसे हो जाएगा, ऐसे। ये चीज को समझना होगा कि तुम्हारा जब हम लोग उलटते हैं तो पूरा का पूरा बॉक्स ही उलट जाता है, एक तरह से समझो इंटरनली, भले हाइट विड्थ तो ही रहेगा लेकिन वो इंटरनली उसका एक्सिस क्या होगा, उलट जाएगा। तो आइटम हमेशा मेन एक्सिस पे ही रहेगा, आइटम कहां रहेगा, हमेशा मेन। तो अगर आइटम एक्सिस ही उलट गया तो आइटम भी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। एक्सिस को उलटने के लिए क्या करना पड़ता है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है फ्लैक्स डायरेक्शन। क्या होता है, फ्लैक्स डायरेक्शन। उसमें वैल्यू हो सकता है पहला रो और दूसरा कॉलम, जो एकदम बेसिक है, रो और कॉलम। रो में क्या होता है, रो में वही होगा, एक के बाद एक के बाद एक, मतलब वो सीधा सीधा रहेगा। और कॉलम कर देंगे तो मेन एक्सिस क्या होगा, कॉलम में आ जाएगा, ऊपर से नीचे की तरफ। तो अगर यही आइटम्स को एक के बाद एक के बाद एक अरेंज करना है, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जो मेरा कंटेनर है के नीचे फ्लैक्स डायरेक्शन, और बाय डिफॉल्ट तो रो होता है, रो करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसी क्या करेंगे, कॉलम कर देंगे, देखो जितना जगह था उसी में अरेंज हो गया, छोटा हो के बाहर ओवरफ्लो कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि फ्लैक्स बॉक्स का नियम यही है कि भाई उसका कंटेंट कभी भी ओवरफ्लो नहीं करेगा। नीचे चलो ठीक है, समझ में आ गया सर, वो करेंगे तो एक के बाद एक, कॉलम करेंगे तो एक के बाद, लेकिन और भी दो वैल्यू है, रो रिवर्स कॉलम रिवर्स। अब करते हैं रो रिवर्स। रो रिवर्स में पहले समझिए कि आइटम क्या होगा, रो में ही होगा लेकिन रिवर्स ऑर्डर में होगा। इधर से पहले क्या हो गया, पहले तो अपने आप एंड में चला गया, रिवर्स मतलब यहां। अब ब्लू पहले था, ब्लू लास्ट में चला गया, उसके बाद ग्रीन था, ग्रीन सेकंड लास्ट हो गया, उसके बाद रेड था, रेड थर्ड हो गया, और उसके बाद क्या था, ऑरेंज था, ऑरेंज यहां क्या हो गया, फोर्थ। रो में ही हुआ लेकिन पहले ये एंड में चला गया। रिवर्स का मतलब क्या हो गया, कि पूरा का पूरा जो मेरा मेन एक्सिस था उसको हॉरिजॉन्टली पलट दिए, हॉरिजॉन्टली क्या कर दिए, पलट दिए। हॉरिजॉन्टली जब किसी भी चीज को पलटोगे तो क्या होगा, इधर वाला उधर आ जाएगा, है ना। हॉरिजॉन्टली किसी चीज को पलटोगे, जैसे उदाहरण से समझा, तो मान लो यहां एरो बनाते, ये मान लो मेरा मेन एक्सिस था, ऐसे था। अब अगर इसको हम लोग जब कॉलम एक्सिस कॉलम किए थे, कॉलम में क्या हुआ, कॉलम में हुआ यही चीज, कॉलम में क्या हुआ था, यही चीज जो था वो ऐसे रोटेट हो गया, ऐसे, ठीक है। और जब हम लोग रो रिवर्स किए, वही चीज क्या हो गया, पूरा पूरा रिवर्स हो गया, ऐसे हो गया, है। इधर वाला उधर, उधर वाला, ये होता तुम्हारा क्या, कि ये वाला इधर वाला पूरा का पूरा उलट के इधर चला गया। तो अगर यहां पहले ब्लू था, फिर ग्रीन था, फिर रेड था, ऑरेंज था, अब पहले तो एंड में चला गया इधर से, और इधर से शुरू किया, ब्लू ग्रीन रेड, और इस तरह से अगर कॉलम करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, आया। और कॉलम रिवर्स करेंगे तो ऑरेंज ऊपर चला जाएगा, ब्लू कहां आ जाएगा, नीचे, पूरा पूरा उल्टा हो जाएगा, कॉलम रिवर्स, वाह।
क्या उलट गया ये? 4 वैल्यू कहां पे हो सकता है? फ्लैक्स डायरेक्शन में। आज हम लोग फ्लैक्स मॉडल में क्या देखें, किसी कंटेनर को फ्लैक्स बॉक्स बनाने के लिए पहले उस कंटेनर का डिस्प्ले में फ्लैक्स करना पड़ता है। फ्लैक्स करने के बाद उसका आइटम क्या कहलाएगा? फ्लैक्स आइटम। फ्लैक्स आइटम बाय डिफॉल्ट कहां होता है? मेन एक्सिस पर। मेन एक्सिस पर अगर अलाइनमेंट करना है तो जस्टिफाई कंटेंट यूज करते हैं। इसका वैल्यू क्या हो सकता है? फ्लैक्स स्टार्ट सारा शुरू में रहेगा, फ्लैक्स इंड सारा उठ के लास्ट में चला जाएगा, सेंटर सारा बीच में आ जाएगा, स्पेस इवनली सारे के बीच में, सारे आइटम के बीच में जो जगह खाली है, चाहे वो अगर मान लो फ्लैक्स स्टार्ट किया था तो बाद में जगह खाली था, तो बाद वाला जगह को बीच में एडजस्ट करेगा, सबको बराबर बराबर करेगा। स्पेस अराउंड में क्या करेगा? चारों के सबके तरफ से बराबर बराबर क्या करेगा? चारों तरफ से जगह देगा। इससे क्या होगा कि स्टार्टिंग और एंड में जगह कम रहेगा, बीच में थोड़ा जगह ज्यादा रहेगा। और स्पेस बिटवीन करने से क्या होगा? पहला वाला एकदम स्टार्टिंग में कोई खाली जगह नहीं रहेगा, और लास्ट वाला सबसे लास्ट में कोई जगह खाली नहीं होगा, और बाकी जो स्पेस है वो बीच में एडजस्ट हो जाएगा। स्पेस जो होगा वो बीच में रहेगा, साइड में नहीं रहेगा। अगर तुमको वर्टिकली अलाइन करना है क्रॉस एक्सिस पे, हम लोग किसका यूज करते हैं? अलाइन आइटम का। तो फ्लैक्स स्टार्ट, फ्लैक्स इन, सेंटर। फ्लैक्स स्टार्ट ऊपर रहेगा, सेंटर बीच में, फ्लैक्स इन नीचे। बेस लाइन में क्या होगा? सेंटर में ही रहेगा, लेकिन अगर आइटम बड़ा छोटा है तो सबका बेस बराबर रहेगा। और स्ट्रेच में कहां चला जाएगा? ऊपर, और ऊपर से अगर कोई बड़ा छोटा है तो वो नीचे की तरफ। फ्लैक्स बॉक्स में जो कंटेनर बनता है उसमें हम लोग देखें कि कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो पहले किसी भी फ्लैक्स बॉक्स बनाने के लिए उसका डिस्प्ले फ्लैक्स करना पड़ता, तो फ्लैक्स बॉक्स में प्लस कंटेनर के अंदर जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम, आइटम को अलाइन करने के लिए यूज होता है। और एक्सिस चेंज करने के लिए कि आपका आइटम मेन एक्सिस पे रहेगा या क्रॉस एक्सिस पे रहेगा, उसके लिए फ्लैक्स डायरेक्शन यूज। एक और भी ऑप्शन हो यूज होता है, इसको बोलते हैं फ्लैक्स रैप। क्या होता है? जब आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाते हैं तो वहां पे ये कोशिश करते हैं कि आपका जब स्क्रीन साइज छोटा हो तो आइटम भी छोटा होगा। जब आइटम छोटा हो रहा है तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा? अगर कोई फोटो वोटो है, मान लो एग्जाम्पल दिखाते तुम, कि मान लो अभी जो हम लोग पिछला प्रोग्राम बनाए थे, इसको भी कॉलम हटा देते हैं, ये नॉर्मल हो गया। अब इसको छोटा करते तो प्रॉब्लम क्या होता है? आइटम भी छोटा हो जाता है। मतलब कोई फोटो था, अब वो बहुत पतला हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं कि अगर आप चाहते ये हैं कि अगर आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं, और वहां पे देखो जनरली होता क्या है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में, एक एग्जांपल से, अगर मान लो हम अपना वेबसाइट खोलते हैं, अगर यहां ध्यान से देखोगे, 1 2 3, एक 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 बार में कितना बॉक्स है? 3 बॉक्स है ना। जैसे इसको छोटा करेंगे, एक के नीचे एक आ गया, तो अगर उसको और छोटा करते तो 3 बॉक्स अगर इतना छोटा में दिखता, छोटा छोटा होकर तो बहुत छोटा छोटा हो जाता। तो ये क्या हुआ कि छोटा होने के बजाय क्या किया? ये टूट गया, ट्रैप हो गया, एक के नीचे एक आ गया। तो आप भी चाहते हैं कि अगर आपका ये देखो यहाँ पे 3 है ना, जब इसको छोटा करेंगे तब देखो एक के नीचे एक ट्रैप हो जा रहा है। तो ऐसा चाहते हैं कि अगर आपका यहाँ पे 4 बॉक्स है, 4 बॉक्स है, तब पर हम लोग बनाए। अब हम चाहते हैं कि नहीं, जब हम लोग स्क्रीन को छोटा करें तो छोटा होने के बजाय क्या हो जाए? एक के नीचे एक आ जाए, रैप हो जाए। तो रैप करने के लिए यहां पे कंटेनर के अंदर हम लोग दे सकते हैं फ्लैक्स रैप। अब इसमें वैल्यू क्या हो सकता है? एक होता है नो रैप, बाय डिफॉल्ट नो रैप होता है, रैप नहीं होगा, छोटा हो जाएगा। दूसरा हो सकता है रैप, क्या होगा? इस ऑर्डर में ऐड है उसी ऑर्डर में एक के नीचे एक आ जाएगा। और एक होता है रैप रिवर्स, टूटेगा लेकिन टूटेगा तो उल्टा हो जाएगा। मतलब अगर ऊपर में पहला ब्लू है तो सबसे नीचे चला जाएगा, फिर ग्रीन है तो उसके बाद ग्रीन वाला आ जाएगा, क्या हो जाएगा? वो उल्टा हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होता है कंटेनर का फ्लैक्स रैप का, तो फ्लैक्स रैप है। फ्लैक्स रैप का बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होता है? नो रैप। नो रैप करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्या करिए वो छोटा हो जाएगा। लेकिन जैसी ही फ्लैक्स रैप का वैल्यू को हम लोग रैप करेंगे, वो रैप की जगह, अब देखो छोटा किए, एक के नीचे एक आ गया। अब एक के नीचे एक आया, कितना जगह था उसके हिसाब से क्या हुआ? वो दो दो ठो एडजस्ट कर सकता था तो एडजस्ट किया। देखो फिर बड़ा करेंगे तो हो सकता है 3 भी एडजस्ट हो जाए, 3 भी हुआ 4। तो जैसे जैसे जगह छोटा होते चला जाएगा, वो छोटा नहीं हो रहा, इसलिए नहीं। अगर इससे भी छोटा होता तो हो सकता है एक के नीचे एक भी आ जाए, या इसका विड्थ थोड़ा ज्यादा रहता, एक के नीचे एक आ जाता, जैसे थोड़ा सा विड्थ कर देते। अब देखना अब बदलना है। अब 3 300 हो गया। अब देखना, अब उसको 2 बॉक्स एडजस्ट नहीं कर सकता, 3 3 कहां कर दिया? एक के नीचे हो रहा, नई चीज जो वहां हो रहा है, देखो रैप होते जा रहा है, जैसे जैसे होते जा रहा है। तो अगर आप ऐसा रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाना चाहते हैं जहां पे आपका
बड़ा पेज रहेगा, बाद एक दिखेगा। अब इसी में देखो और मजेदार कर देते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे हाई कंटेंट कर देते हैं, हाई कंटेंट, स्पेस ईमेल, मस्त दिख रहा है। पहले क्या होगा, स्पेस खत्म होगा, टूटने से पहले क्या होगा, तब तक नहीं टूटेगा जब तक स्पेस खत्म नहीं होगा, जब तक वो एडजस्ट हो रहा है। स्पेस आया, अब देखो ये नीचे आ गया, तो फिर ये नीचे आया तो उसका जगह बचा, जगह बचा तो देखो वहां क्या हो गया, फिर गैप हो गया, क्योंकि जो जगह बच रहा है उसको अपना गैप में ले लिया, फिर सटेगा, फिर टूटेगा, आ रहा है देखो, फिर सटेगा, फिर। अगर आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट में इस तरह का अलाइनमेंट देना चाहते हैं कि जब हम लोग क्या करें, तो हमारा वेबसाइट का मतलब स्क्रीन छोटा होगा, आप छोटा फाइल में देख रहे हैं, टैब में दिख रहे हैं, उसके हिसाब से अपने आप को क्या हो जाए, टेकआउट हो जाए, उसके लिए किसका यूज करते हैं लोग, फ्लैक्स रैप ऑप्शन। तो फ्लैक्स बॉक्स के अंदर ये 4 ऐसा प्रॉपर्टीज है जो हम लोग कहां देते हैं, कंटेनर के अंदर देते हैं। कहां देते हैं, कंटेनर के अंदर। कुछ ऐसा प्रॉपर्टी है, यहां पे दिख रहा है, ऐसा प्रॉपर्टी है जो हम लोग अलाइन सेल्फ है, ये हम लोग को आइटम में देना पड़ता है। कहां देना पड़ता है, आइटम में। प्लस कुछ गैप वगैरह भी होता है, ये तब देते हैं जब ये लोग रैप वाला यूज करते हैं। देखो जब रैप कर रहे हैं, यहां देखो क्या होगा, रैप कर रहे हैं, सब सटा सटा दिख रहा है ना, सटा सटा दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि नहीं सटा सटा नहीं दिखे, इसके बीच में कुछ गैप हो, उसके लिए हम लोग करते हैं, तो वो सब आगे वाला प्रॉपर्टी, आगे का हम लोग वीडियो। 2 प्रॉपर्टी बच गया, तो हम लोग कहां देखेंगे, कौन कौन सा, अलाइन सेल्फ और गैप। होगा गैप, एक होगा रो गैप, एक क्या होगा, तो है, तीनों में से या तो गैप यूज करिएगा तो ये दोनों का काम हो जाएगा, या फिर आप सिर्फ रो में गैप रखना चाहते हैं। ये 2 प्रॉपर्टी हमारा बच गया फ्लैक्स बॉक्स में। फ्लैक्स बॉक्स भी हमारा क्या हो जाएगा, कंप्लीट। फ्लैक्स बॉक्स में ये डायग्राम ध्यान रखना है कि मेन स्टार्ट किसको बोलते हैं, मेन एंड किसको बोलते हैं, मेन एक्सिस किसको बोलते हैं, क्रॉस एक्सिस किसको बोलते हैं, मेन साइज किसको बोलते हैं, क्रॉस साइज किसको बोलते हैं, ये तो कुछ टर्म्स याद रखना है। फ्लैक्स कंटेनर किसको बोलते हैं, फ्लैक्स आइटम किसको बोलते हैं, कि जब सवाल पूछा जाता है तो ये सब टर्मिनोलॉजी पे ज्यादा बात होती है। बाकी प्रॉपर्टीज हम लोग देख ही रहे हैं, तो चलो मिलते हैं क्लास में। यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, हमारा जो बाकी का प्रॉपर्टी बचा हुआ फ्लैक्स बॉक्स का वो। और जब ये फ्लैक्स बॉक्स कंप्लीट हो जाएगा, तब हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ पे फ्लैक्स बॉक्स का ही यूज करके पूरा रिस्पॉन्सिव